बीए एवं एमए उत्तरार्ध हिंदी के प्रिय विद्यार्थियों, हम हिंदी काव्य को समझने के लिए कुछ ऐसी विचारधाराएं जो समय समय पर समाज में उत्पन्न हुई, विद्वानों द्वारा विश्लेषित चर्चित हुई, उसमें से एक है मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण जिसके जनक फ्राइड कहलाते हैं, उसका कविता पर किस तरह से प्रभाव होता है, ये हम आज देखने का प्रयास करेंगे। विषय है मनोविश्लेषण और आधुनिक हिंदी कविता। इस संदर्भ में मनोवैज्ञानिक अध्ययन हम पिछले व्याख्यान में कर चुके हैं और उसमें हमने मस्तिष्क के 3 स्तर का बोध प्राप्त हुआ। मस्तिष्क जिसे कहते हैं आम भाषा में, उसमें उसका कोई स्तर नहीं होता। मन की जब बात करते हैं तो विद्वानों ने, फ्राइड ने उसको 3 भागों में बांट करके और स्वप्न को महत्वपूर्ण जगह दे करके एक क्रांतिकारी कदम उठाया। हमने पिछले व्याख्यान में देखा कि मन के 3 स्तर बताए गए हैं: अचेतन, अर्धचेतन और चेतन। चेतन का हम सबको पता है, लेकिन नहीं जानते हम अचेतन और अर्धचेतन मन क्या होता है। ये जो असमंजस की स्थिति होती है, ऐसा करूं कि वैसा करूं का व्यापार जो मन में चलता रहता है, ये क्यों कर चलता है, ऐसा द्वंद्व क्यों होता है, ये मन के व्यापार है। और इसी संदर्भ में हम फ्राइड जो मन के तल पर गहन तौर पर विचार करते हैं कई तरह से, और विचार करने के बाद उन्होंने मन की कई गतियों का और 3 स्तर का जो खोजबीन की। फ्राइड एक शब्द देते हैं लिबिडो, और लिबिडो के द्वारा मन की प्रवृत्ति की एक विशेष प्रवृत्ति की खोज करते हैं। इसके लिए, लिबिडो के लिए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को परिचालित करने वाली ये महत्वपूर्ण शक्ति है, और ये शुरुआत में दिखाई देती है प्रबल रूप से, जो मनुष्य के अंतिम समय तक साथ होती है, रूप बदलती हुई, जिसको 2 तरह से देखा गया है: काम मूला और स्वार्थ मूलक। यानी आदमी इस लिबिडो के तहत 2 प्रवृत्तियों से ग्रस्त दिखाई देता है। एक काम भावना को लेकर के, दूसरा हर व्यक्ति के मन में उसका निहित स्वार्थ होता है, और ये स्वार्थ ही उससे बहुत कुछ करवाता है। इन दोनों के पीछे मन छुपा होता है, और इसी का नाम दिया उन्होंने इडिप्स ग्रंथि, जो काम भाव विशेष की अवस्था है। जब इस अवस्था में होता है, फ्राइड के अनुसार मन के साथ होना है, और फ्राइड बचपन से ही इडिप्स ग्रंथि का विश्लेषण करते हैं। बचपन यानी जो बच्चा होता है वो भी काम भावना से परिपूर्ण होता है। जब वो माँ के
स्तन से दूध पी रहा होता है तो फ्राइड यहाँ तक कहते हैं कि उसमें उस बच्चे की अबोध रूप से ही सही लेकिन काम भावना काम कर रही होती है। फ्राइड कहते हैं कि जब दूध पी चुका होता है, पेट भर चुका होता है और जब दूध नहीं आ रहा होता है तो भी कुछ देर के लिए वो स्तन को मुंह में रखता है। इस बात का विरोध फ्राइड का प्रबल रूप से किया गया। यानी बाल मन का काम भावना से जो विश्लेषण फ्राइड ने किया है, इसका विद्वानों ने विरोध किया। फ्राइड के लिबिडो में आगे चल करके बालक माँ के प्रति और बालिका पिता के प्रति लगाव रखने लगती है। ये दूसरा स्टेज होता है लिबिडो का। तो फ्राइड इस तरह से हम देखते हैं कि मन के कई तल पर काम करते हैं। आगे बताते हैं, मनुष्य दो विपरीत प्रवृत्तियों से संचालित होता है और ये विपरीत प्रवृत्तियां मन के द्वारा ही संचालित होती है और हर मनुष्य में होती है, हर अवस्था में होती है। आप ये देखेंगे, आदमी सुलझा हुआ हो, समझदार हो या नासमझ हो, हर वक्त उसके मन में ये चल रहा होता है कि वह पूर्व की ओर जाए या पश्चिम की ओर। एक प्रवृत्ति उसे पूर्व की तरफ ले जाती है तो दूसरी पश्चिम की ओर खींचती है। ये खिंचाव मनुष्य में कई तरह से दिखाई देता है, यानी द्वंद्व की स्थिति, यानी स्पष्ट नहीं होता कि उसे क्या करना चाहिए। एक ही समय में दो भाव विपरीत तरह के हर मनुष्य में दिखाई देते हैं। स्वप्रेम, परप्रेम, केवल अपने से ही प्रेम करना, यह कम या ज़्यादा हर व्यक्ति में दिखाई देगा। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो दूसरों से प्रेम करना, पराये से प्रेम करना, उनमें प्रबल रूप से पाया जाता है। दूसरा, निर्माण और विनाश की प्रवृत्ति हर व्यक्ति में कम ज़्यादा दिखाई देती है। वो जो सज्जन, समझदार और त्यागी होते हैं, वो अपनी प्रवृत्ति को निर्माण में लगाते हैं और ऐसे भी कुछ व्यक्ति होते हैं जो विनाश की ओर ले जाते हैं और ऐसा ही कार्य करते हैं जिससे समाज में विनाश होता है। लेकिन ये दोनों तरह की प्रवृत्ति हर व्यक्ति में कम या ज़्यादा रूप में दिखाई देती है। इसी तरह से एक प्रवृत्ति होती है जीवन की इच्छा, जीने की इच्छा हर व्यक्ति में होगी, लेकिन ऐसे भी अवसर आते हैं जब वो मरने की कामना करता है। और हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जीने के साथ कुछ ही देर में मरने की कामना इस तौर पर करते हैं कि आत्महत्या करने की स्थिति में आ जाते हैं। यह आत्महत्या का बोध, यानी मरने की कामना, जीने की प्रबल इच्छा के बावजूद परिस्थितिवश आता है। और कुछ व्यक्ति इस भाव को प्रबल रूप से अपने ऊपर घटित कर लेते हैं, तब वो आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन हर व्यक्ति आत्महत्या नहीं किया करता। यानी कुछ व्यक्ति में वो भावना प्रबल हो जाती है मरने की, समयवश, दबाववश, और वो मौत को गले लगा लेता है। लेकिन जो नहीं लगाता उसमें भी वो मरने की बात कहीं न कहीं